हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। आज की हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड व्हाट आर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी प्रीलिम्स की गेम को पूरा चेंज कर सकता है। Why? Because more than 75% of the students इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं या सिर्फ करंट अफेयर्स की बुक पढ़ते हैं बिना समझे कि इसे पढ़ना कैसे है एंड बिना जाने कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है इस एरिया से, जिस वजह से एग्जाम में हम अनफॉर्चुनेटली अंडर प्रेशर या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को हम अवॉइड करते हैं या फिर 8 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस को हम ऑन एन एवरेज गलत कराते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी स्ट्रैटेजी विच हेल्प्ड मी टू स्कोर 20 मार्क्स मोर देन द प्रीलिम्स कट ऑफ एंड आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट्स। सो डू वॉच इट टिल द एंड। तो इस वीडियो में हम फॉलोइंग टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको नेग्लेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं या ठीक से पढ़ते नहीं है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली उनके मोर देन 75% ऑफ द क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं प्री में। वहीं पे अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे थोड़ा मिनिमम एफर्ट भी डालोगे ना पढ़ने में, जितना आप कंपेरेटिवली डालते हो पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, तो आपके इन 12 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो सही हो ही सकते हैं, जिस वजह से आपके 10 से 12 मार्क्स का गैप हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स। तो आपको सोचो कि कितना बेनिफिट यहीं से मिला। आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको पॉलिटी में 20 में से 18 सही करने हैं या इकोनॉमी में 25 में से 22 सही करने हैं। वो प्रेशर जो है थोड़ा आपके ऊपर ईज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम यह है कि एक तो इसकी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जिसे पढ़ के हम इस एरिया को अच्छे से कवर कर सके, और ना ही हमें इसका आइडिया है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस इस एरिया से पूछता है या क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी वेटेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आउट ऑफ दोज 100 क्वेश्चंस। ठीक है, प्लस इसका सिलेबस भी प्रीलिम्स का डिफाइन नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ एक जनरल साइंस एक रैंडम वर्ड लिख दिया जो बहुत वेग है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक वाइज समझेंगे कि कौन से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करने हैं और किस प्रायोरिटी में कवर करने हैं, क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है, वो हम समझ लेते हैं। देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रोल की बात करें तो इससे हमें 2 चीजें पता चलती है कि एक तो वेटेज कितना, यानी कितने क्वेश्चंस आते हैं 100 में से, दूसरी चीज है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, बिकॉज यही दोनों चीजें डिफाइन करेंगे कि आपको क्या रिसोर्स पढ़ना है। ठीक है, अगर हम पिछले पूरे 10 साल का ट्रेंड देखें तो ऑन एन एवरेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑन एन एवरेज 11 से 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसे थोड़ा बहुत भी सही से पढ़ लेते हो तो ये आपके प्रीलिम्स की गेम को चेंज कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसे नेग्लेक्ट करते हैं। अगर हम इसको और थोड़ा सा इन डिस्क्रिप्टिव देखें, स्क्रीन पर आप देखो टॉपिक्स यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैंने लिख दिए हैं कि पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एग्जैक्टली किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक्स निकालने पड़ते हैं देख देख के कि अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, उसी बेसिस पे ये पूरा चार्ट मैंने प्रिपेयर किया, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जिसपे आपको दिखेगा कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आईओटी, देन डिजीजेस एंड एडल्ट्रेंट्स जो फूड में या पेस्टिसाइड्स में डलते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, जनरल साइंस एंड मिसलेनियस, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। अब मिसलेनियस का जो सेक्शन है ये समझ लो, वंस यू आर डन विद अबव दीज 6-7 टॉपिक्स, मिसलेनियस आपका अपने आप आंसरेबल बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो लास्ट 5 इयर्स की हम ट्रेंड की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी से लगातार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं इस एरिया से वो बढ़ ही रहे हैं। सिमिलरली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, लास्ट ईयर ही इससे 5 क्वेश्चन आए थे। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस हम सभी जानते ही हैं। हालांकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैंने एक एनसीईआरटी का जो एक चैप्टर है वो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर देना, पहले उसको वहां से पढ़ना, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना। देखो, ये टॉपिक्स तो आपको सब जगह पता चल जाएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पढ़ना है। इनफैक्ट अगर आप विजन आईज की पीडी 365 भी निकालोगे ना, उसमें भी इसी तरीके से डिवीजन काफी हद तक दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ नहीं आता है, पढ़ लेते हैं तब भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखो लास्ट 5 इयर्स के इन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने पूरा ब्रेक डाउन करके यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में 2022 में बायोफिल्म्स के बारे में था, कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में था, डीएनए के बार कोडिंग के बारे में था। ऐसी 2021 में भी वैक्सीन के ऊपर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का क्वेश्चन था। ठीक है, एडिनो वायरस के ऊपर था, या फिर 2020 में आप देखो स्टेम सेल के ऊपर था, देन अगेन वैक्सीन का क्वेश्चन था। इससे क्या होता है, अगर आप इस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली इस टॉपिक के अंदर भी क्या
इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जा रही है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अभी काफी एक ऐसा एरिया है जो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स के बारे में, एआई के बारे में, नैनो ट्यूब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ड्रोन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, एआर वीआर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कि आपके आसपास कौन सी चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी उठा लो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे होगे, लेकिन आप सुन रहे होगे, अगर आप इसको जाके गूगल करके थोड़ा बहुत भी समझ लो, या फिर आप कोई भी अगर कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स की, उसमें अगर टॉपिक कवर किया हुआ है उसे समझ लो अच्छे से कि ये किसने बनाया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इससे लोग घबरा रहे हैं या कंपनीज को टेंशन है इसके आने से। एंड इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी का प्रीलिम्स इसने फेल किया है चैट जीपीटी ने, जिसके बारे में काफी ज्यादा हवा उड़ा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी यही एक्सपेक्ट करेगी और वो इनडायरेक्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन वहां पे दे देगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एरिया, आपको पता है कि इकोनॉमी में आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूजेस आप पढ़ रहे होगे, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो आप पढ़ रहे हो जहां पे भी टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट जुड़ जाता है, चाहे इकोनॉमी के रिगार्डिंग हो, चाहे जनरल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हो। एनवायरनमेंट में हम फ्यूल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हम सोलर सेल्स लेके आएंगे, हाइड्रोजन सेल्स लेके आएंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के रिस्पेक्ट में मैंने वहां पे ऑलरेडी कवर भी किया था इस वीडियो में कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और वो भी करंट अफेयर्स का ही आएगा वो क्वेश्चन। तो फिर वही चीज है कि जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में अगर कोई भी चीज गो थ्रू करते हो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू गूगल इट। उसका आपको कोई बना बनाया मटेरियल लाके नहीं दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बट लेकिन इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। तो ये पूरा लास्ट 5 ईयर्स का यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है कि किस टॉपिक से क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अब इसको बाद हम समझ लेते हैं कि भाई रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी क्या रखनी है पढ़ने की, ठीक है। रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी की रेलेवेंस है या नहीं। देखो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना मुझे नहीं लगता कि रेलेवेंट है, बिकॉज साइंस के साथ टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई है। 12 में से अगर ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आते तो ऐसा तो नहीं होगा कि 8 या 9 क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी के ही आ जाएंगे, बट नॉनदलेस ऐसा भी नहीं है कि इसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आई विल ओनली सजेस्ट, नेसेसरी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी की अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप मार्केट में जाके एनसीईआरटी की कोई भी समरी उठा लो, उसे पढ़ लो। अदरवाइज अगर आपने पढ़ी हुई है या अगर आप फिर भी चाहते हो कि हम एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे, तो व्हाट आई विल से इज इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बायो रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ लो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, लीव एवरीथिंग, ठीक है। बायो रिलेटेड पढ़ो। इसके साथ आपको क्या करना है, कोचिंग की कंपाइलेशन 50-60 पेजेस की रिवीजन सीरीज टाइप की आपको मिल जाएगी किसी भी कोचिंग की। जैसे मैंने अपने टाइम पे रिमेंबर ओनली आईएएस की फॉलो करी थी, उसमें उन्होंने इसी जो है 5-6 टॉपिक्स पे ब्रेक डाउन किया हुआ था, पूरा एक स्टैटिक पोर्शन जो मेरा वहां से कवर हो गया था, बिकॉज दे एक्यूमुलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स भी, ठीक है। तो एक कंपाइलेशन ये पढ़नी जरूरी है, कोचिंग की 50-60 पेजेस की कोई भी कंपाइलेशन उठा लेना, बिकॉज अगर आपका जब तक ये चीज नहीं कवर होगा ना, एनसीईआरटी का समरी और ये चीज, तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे विजन आईएएस की पीटी 365 का, जो मैं अभी बताऊंगी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप इसको पढ़ने जाओगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा टिल द टाइम एग्जाम विल कम, चाहे आप उसके 3 रिविजन ही क्यों ना दे लो। इसलिए पहले ये पढ़ो और उसके बाद पीटी 365 पे जब आप आओगे ना, इसको रिलीजियसली फॉलो करना। क्यों, अभी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेते हैं। 2022 के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बी सेल और टी सेल के ऊपर क्वेश्चन था, और देखो ये सीधे यहाँ पीटी 365 में दिया हुआ था। देन इसके बाद और आगे चले तो देखो क्यूबिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ से क्यूबिट का आंसर आप कर सकते थे, ये भी पीटी 365 में ही था। उसके बाद ये देखो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम पे क्वेश्चन था, ये देखो यहाँ पे पीटी 365 में इसके बारे में दिया हुआ था। देन वेब 3 के ऊपर तो पूरी न्यूज ही कवर की हुई थी। तो अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हो, रिलीजियसली मीन्स कि अगर आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट समझ में आता है, चीजें समझ में आती है, तभी आप उसको रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। बिकॉज एग्जाम में आंसर ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। स्पेसिफिकली अगर आप प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे ना, तो ऑल ऑफ द अबव आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा 12 में से 3 से 4 क्वेश्चन में, ठीक है। तो तीसरी अगर हम बात करें गूगल बाबा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमें समझ नहीं आता है कि हमें पढ़ना कहाँ से, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड बुक तो हमारे पास है नहीं। तो करना क्या है, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे आप क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ रहे हो या चैट जीपीटी के बारे में पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या लाईफाई वाईफाई कुछ भी पढ़ रहे हो, आप उसका नाम यहाँ लिखो, उसके आगे सीधे डाल दो यूपीएससी। उसके बाद आपको जो भी शुरू के 2 या 3 लिंक मिलेंगे ना, बस उसी को खोलो, उसी को थोड़ा पढ़ लो। बिकॉज जो भी अगर आप यूपीएससी डाल के सर्च करोगे तो आपको उसी रेलेवेंट, यूपीएससी से रेलेवेंट एरियाज पे ही आपको पूरा एक डिस्कशन मिल जाएगा वहां पे, जो आप पढ़ के कवर कर सकते हो। ठीक है, ये करना जरूरी है। जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ की पीटी 365 उठाओगे, थीम वाइज पढ़ोगे, एक मार्केट में कोचिंग का जाके किसी भी कोचिंग का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बोला ओनली आईएएस, उसका कंपाइलेशन उठा लो या विजन का उठा लो, जो सिर्फ 50-60 पेजेस का हो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है पढ़ने की। एनसीईआरटी की समरी उठा लो, बायो पढ़ लो वहां से, नहीं तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली। उसके बाद इतना करने के बाद पीटी 365 आओ, और जब पीटी 365 की न्यूज पढ़ रहे होगे, कोई चीज उसमें ऐसी आई जो आपको समझ नहीं आई या उसमें जो ठीक से नहीं दी है, सीधे गूगल पे गए, डाला, आके लिखा यूपीएससी। अभी मैंने आपको बताया कि इसको कैसे करना है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 लिंक्स देखने हैं बस। ठीक है, बिकॉज इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको एक प्रॉपर ब्लेंड मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर के टॉपिक का उसके स्टैटिक पोर्शन के साथ में। इसके बाद आपको क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछले मैं कहूंगी 10-12 महीनों का डेली क्विज आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, हर बार रिपीट करती हूँ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे, बिकॉज बहुत सारे हम में से स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो नहीं करते, लेकिन मैंने किया हुआ है और मुझे पता है कि आए हैं 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेली क्विज वाले सेक्शन से ही मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स रिलेटेड। ठीक है, तो वो जाके प्रैक्टिस कर लेना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। कोचिंग इंस्टीट्यूट की किसी भी टेस्ट सीरीज उठा करके जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट लेकिन उसकी रेलेवेंस थोड़ी मुझे कम लगती है एज कम्पेयर टू डेली क्विज, बिकॉज वो उतना केटर नहीं कर पाते, उतना जस्टिस नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग बता रही हूँ। इसलिए कोशिश करना डेली क्विज वाले क्वेश्चन जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, करंट अफेयर के सेक्शन में जाके जो करंट अफेयर का क्विज होता है, साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस कर लेना। कुछ ना कुछ तो आपका आंसर वहां 100% बनेगा ही बनेगा प्रीलिम्स में, दैट आई कैन गारंटी विद माई एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि प्रायोरिटी लास्ट चीज है ये समझने की, कि प्रायोरिटी कैसे देनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको एक कोचिंग का कंपाइलेशन पढ़ना है और एनसीईआरटी के बायो के चैप्टर्स पढ़ने हैं या एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है। दोनों चीजें मिला करके आई डोंट थिंक कि मोर देन 100 पेजेस होंगे, विच इज आई थिंक सफिशिएंट। इतना आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वैल्यू देना पड़ेगा अगर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटी या एनवायरमेंट के बराबर आते हैं तो। उसके बाद आपको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजीजेस के ऊपर पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया। आप देखो लास्ट 5 ईयर्स में इस एरिया से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपको क्या करना है, आईसीटी के बारे में पढ़ना है। आईसीटी वाला अब क्या करोगे, कोचिंग का कंपाइलेशन आपने लिया है, आईसीटी के बारे में कोचिंग के कंपाइलेशन से पढ़ा, थोड़ा बहुत गूगल से आपने एड ऑन्स कर लिए जो आपको लगता है आपने सुने या उसमें कुछ गो थ्रू किया जो आपको समझ नहीं आया। देन आपने पीटी 365 उठाई। पीटी 365 पहले नहीं उठानी है, उल्टा मत करना, इस ऑर्डर को रिवर्स मत करना। क्लियर योर बेसिक्स एंड देन गो टू पीटी 365। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको रिवीजन भी कम करना पड़ेगा, याद भी रहेगा और एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी नहीं करके आओगे। बिकॉज वहां पे फिर जब हम फंसते हैं ना कि मुझे पता है कि सिर्फ इन्हीं दोनों में से आंसर है, इन्हीं दोनों में से कौन सा है एंड अल्टीमेटली जब आप बाहर निकल के मैच करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर गलत निकलता है। ये वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी अगर आप इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो। देन आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड किया हुआ है एनसीईआरटी का एक चैप्टर, वो पहले पढ़ना है। उसके बाद इसको पीटी 365 से कवर कर लेना। देन स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको डिफेंस पढ़ना है एंड लास्ट रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ना है। वो वैसे भी आप वैसे एनवायरमेंट के सेक्शन में कवर करोगे, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था, बट यहाँ पे भी आप इसको कवर कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से ही आंसर हो, थोड़ा दिमाग भी अगर लगा लोगे, थोड़ा लॉजिक अगर आप लगाओगे तो वैसे भी आंसर हो जाएगा। और प्लीज इस मिथ में मत रहना कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 90% क्वेश्चन का, ये बिल्कुल गलत है। यूपीएससी के ही पिछले 3 साल के क्वेश्चन उठा के देख लेना, अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत भी सेंस लगा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू दे सके ये वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू ब्रिंग सच कॉन्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।